चल गया। देखो सागर भाई, अब हमें निकालना ये है बेसिकली, सबसे पहले पीएमटी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे। जैसे आपका लोन अमाउंट है 10 लाख रुपए का, कितने का? आपने 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है। और आपने इंटरेस्ट रेट है उसका 10% 1 साल का पर एनम है ये, ठीक है। और आपने लिया है 60 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 60 महीनों के लिए, मतलब 5 साल के लिए आपने लोन लिया है। 10 लाख का लोन लिया है, 10% उस पर ब्याज लग रहा है। तो आपकी ईएमआई कितनी बनेगी? आपकी ईएमआई कितनी बनेगी वो हमें निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ईएमआई निकालते हैं, हम लिखेंगे इज इक्वल टू पीएमटी। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? पीएमटी। अब हमें ये है, सबसे पहले क्या मांग रहा है फॉर्मूले में? रेट मांग रहा है। रेट मतलब ये परसेंटेज, कितना ब्याज लग रहा है ये है। बट ये है पूरे 1 साल का। 10% कब का है? पूरे 1 साल का है ना। तो हमें महीने का निकालना है, क्योंकि हमें ईएमआई कैसे निकालनी है? मंथली निकालनी है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। फिर हम करेंगे कॉमा। कॉमा के बाद कह रहा है नंबर ऑफ पीरियड एन पर, मतलब कितने महीनों के लिए है? 60 महीनों के लिए। तो ये तो ऑलरेडी महीने में ही है, तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सेल सेलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू, ये हम रखेंगे इसको माइनस में, माइनस का साइन लगा के प्रिंसिपल वैल्यू, और एंटर मारेंगे। 21,247 रुपये 4 पैसे की आपकी ईएमआई बनेगी अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो 60 महीनों के लिए, और आपका ब्याज है 10% के हिसाब से। तो ठीक है जी। अब टोटल पेड कितना किया आपने? भैया आप सिंपल सी बात है, ये आपकी 1 महीने की ईएमआई है, कितने महीने के लिए आपने देनी है? 60 महीने के लिए देनी है। तो टोटल पे किया आपने 1,27,822 रुपये, समझ गए। अब आपने इसमें इंटरेस्ट कितना पे किया है? इंटरेस्ट आप ऐसे निकाल दोगे भैया, टोटल आपने पे किया है 12,74,822 रुपये, इसमें से माइनस करोगे और 10 लाख रुपये, एंटर मारा, तो 2,74,822 रुपये 68 पैसे आप ब्याज पे करोगे इसको, समझ गए। ये है पीएमटी फॉर्मूला, क्लियर है। अब है जैसे प्रिंसिपल वैल्यू, अब आपको क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब वो कह रहा है कि भैया आप ईएमआई पे कर रहे हो 25,000 रुपये की, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का, आपने 60 महीने तक ये ईएमआई पे की है। तो आप मुझे बताओ आपका लोन अमाउंट कितना था? आपका लोन अमाउंट कितना था? मैं करूँगा इज इक्वल टू पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहा हूँ, टैब दबाया, रेट क्या है मेरा? ये है डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये 12 महीने के लिए है, कॉमा। उसके बाद कहता है एन पर, कितने महीनों का है ये? 60 महीनों का है ये। फिर मैं करूँगा कॉमा, फिर ये है मेरा ईएमआई, ये क्या है? ईएमआई है मेरी, ये एंटर मारा। 11,76,634 रुपये 23 पैसे आपका लोन था, जिसके आपने 10% के हिसाब से ब्याज दिया, 60 महीने तक पे किया, ईएमआई थी आपकी 25,000 रुपये। ओके, लोन अमाउंट आपका टोटल ये था, कितना? 11,76,000 रुपये। आपने टोटल पे कितना किया? 25,000 इंटू ये, आपने टोटल पे किया 15 लाख रुपए, और आपने ब्याज कितना दिया उसको? ब्याज दिया आपने इसको 3,23,365 रुपये। ये क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका फ्यूचर वैल्यू। अब क्या आता है? फ्यूचर वैल्यू। जैसे सपोज करो, अब आपने क्या किया है कि जैसे आप 5500 ना हर किसी को हर महीने में जमा करते जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 5500 रुपये हर महीने जमा किया, आपका 10% आपको ब्याज मिलना है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम कहते हैं जी 12 महीने बाद कितना हो जाएगा मेरा, है ना? 12 महीने बाद कितना मिलेगा मुझे? तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फिर उस केस में फ्यूचर वैल्यू, एफ, ठीक है। टैब किया, रेट क्या है मेरा? ये है साल का, मुझे चाहिए महीने का, कॉमा, ठीक है। कितने महीने तक मैं दे रहा हूँ उसको? 12 महीने तक दे रहा हूँ, कॉमा। कितना मैं महीने दे रहा हूँ उसको? ये मैं दे रहा हूँ उसको 5500 रुपये महीना, एंटर मारा। तो मुझे 12 महीने बाद मिलेगा 69,110 रुपये 62 पैसे। और मैंने टोटल पे कितना किया? टोटल मैंने पे किया 5500 एक महीने का, और मैंने पे किया है कितने महीने तक? 12 महीने तक, एंटर। मैंने पे किया 66,000 रुपये, मिला मुझे 69,110 रुपये 62 पैसे। तो 3,110 रुपये 62 पैसे मुझे क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? 3 फॉर्मूले क्लियर है, निकालो।